Good morning everyone, a very good day to all of you. Dear students, I Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. So students, हमने अब तक के वीडियोस में एडाप्टेशंस पढ़े एनिमल्स में कैसे होते हैं. आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन. ठीक है, एक जगह पे रहने वाली पॉपुलेशन कैसे आपस में इंटरैक्ट करके एक साथ रहती है और एक दूसरे की हेल्प करती है. ओके, सो हमने ये पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक पॉपुलेशन में रहते हैं और आपस में इंटरैक्ट करते हैं. इंडिविजुअल्स जब एक ग्रुप में रह रहे हैं तो बिना एक दूसरे की हेल्प के रह नहीं सकते. ठीक है, ग्रुप में ही रह सकते हैं. ओके, तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन, सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होती है? जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ रह रहे होते हैं, एक जगह पे रह रहे होते हैं, तो दैट इज देयर पॉपुलेशन. ठीक है, वो एक साथ जब रहते हैं तो एक दूसरे को कुछ तरीके से अफेक्ट करते हैं, है ना. कभी कभी बेनिफिट करते हैं, कभी कभी हार्म भी कर सकते हैं. ठीक है, जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से उनको फ़ायदा भी हो सकता है और उनको नुकसान भी हो सकता है. ठीक है, तो वो क्या क्या पॉपुलेशन इंटरैक्शन होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक, तो सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म, ओके. तो म्यूचुअलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ म्यूचुअलिज्म होता क्या है. ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करता है और इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे के इंटरैक्शन से फ़ायदा हो रहा होता है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बोलते हैं. ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिचेंस. ठीक, अब जो लिचेंस है ये दो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है. ठीक है, तो लिचेंस किससे मिलकर के बने होते हैं? एल्गा एंड फंगस से. ठीक है, एल्गा एंड फंगस से मिलकर के बने होते हैं. यहाँ पर एल्गा का काम होता है फूड प्रोवाइड करना. ठीक, एल्गा जो फूड बनाता है वो उसको एल्गा खुद कंज्यूम करता है और फंगस को भी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और फंगस का काम है शेल्टर प्रोवाइड करना सबसे पहले तो एल्गा को. ठीक, और इसके अलावा फंगस वाटर और मिनरल भी सप्लाई करता है टू दी एल्गा, और उसी वाटर और मिनरल का यूज करके एल्गा सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करते हैं और वो फूड फंगस को और एल्गा को दोनों को मिलता है. तो दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी. ठीक है, और जिससे ये अपना एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को निभाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा. सेकेंड इज कमेंसलिज्म. ओके, सो इन कमेंसलिज्म क्या होता है? इस तरीके के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप या फिर इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन. इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन. ओके, इस इंटरैक्शन में एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट मिल रहा है बट दूसरा ऑर्गेनिज्म अनअफेक्टेड रहता है. ना ही उसको कोई बेनिफिट मिल रहा होता है और ना ही उसका कोई लॉस हो रहा होता है. ठीक है, तो कमेंसलिज्म में क्या है, दो तरीके के लिए होता है. एक तो फॉर हाउसिंग and another is for transportation. ओके, फॉर हाउसिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. इसके एग्जाम्पल्स हैं. हाउसिंग के लिए हम देखेंगे हर्मिट क्रैब जो है हमारा, हर्मिट क्रैब हाउसिंग के लिए कहाँ रहता है? गैस्ट्रोपॉड शेल में रहता है.
गैस्ट्रोपॉड शेल में रहता है, वहाँ पर रहने से उसकी बॉडी प्रोटेक्टेड भी रहती है, ठीक है, जिससे कि उसको कोई प्रीडेटर जो है वो आकर के मार ना सके, एंड प्लस उसको शेल्टर भी मिल जाती है। देन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी सकर फिश का, जो शार्क के अंडर साइड, सकर फिश शार्क के अंडर साइड पर रहती है, ठीक है, वहाँ पर जाकर के वो स्टिक हो जाती है, ठीक। अच्छा, वो क्या कर रही है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प ले रही है, फ्री राइड मिल जाती है उसको, जहाँ जहाँ शार्क जा रही है वहाँ वहाँ सकर फिश भी जा रही है उसके साथ, ओके। और उसके अलावा ये प्रीडेटर से भी अपने आप को बचा लेती है सकर फिश, है ना, और इसको ये इसी वजह से ये वाइड स्प्रेड होती है और इसको जगह जगह पर अपना फूड भी मिलता रहता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज कमेंसनलिज्म, ओके। देन थर्ड इज पैरासिटिज्म। ओके, पैरासिटिज्म में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट ले रहा है और इन रिटर्न वो उसको कुछ भी नहीं दे रहा है, एंड जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो अपने होस्ट से जिससे बेनिफिट ले रहा है उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज पैरासिटिज्म, ठीक। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चों को जुएं हो जाते हैं सर में, उन्हें खुजली होती है। खुजली क्यों होती है? क्योंकि जो जुएं हैं वो धीरे 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 ब्लड सक कर रहे हैं सर में से। जब ब्लड सक कर रहे हैं तो हमें खुजली हो रही है, हमें इरिटेशन हो रहा है, हमारा ब्लड भी ले रहे हैं और हमारे सर पे मज़े भी कर रहे हैं, शेल्टर भी मिला हुआ है उन्हें, है ना। तो दोज आर दी पैरासाइट्स, ठीक। तो वो जो हमारे जुएं हैं जो हमारे सर में रह रहे हैं वो हमारे पैरासाइट हैं, वो होस्ट बॉडी का ब्लड ले रहे हैं और उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है टेप वॉर्म, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, और ह्यूमन का डाइजेस्टेड फूड कंज्यूम करता है, ठीक है। यहां पर ह्यूमन जो है, ह्यूमन इज अ होस्ट एंड टेप वॉर्म इज अ पैरासाइट, ठीक है। टेप वॉर्म पैरासाइट है और ह्यूमन होस्ट है, और ह्यूमन का जो डाइजेस्टेड फूड है उसको टेप वॉर्म कंज्यूम कर ले रहा है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज पैरासिटिज्म, ओके। नाउ फोर्थ वन, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को ही फायदा होता है, दोनों को ही बेनिफिट होता है। अच्छा, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, हम ले लेते हैं फ्लावर। हमें मालूम है कि फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो जब फ्लावर में पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वो तीन तरीके से होता है, एनिमल, वाटर, एयर। एयर मतलब विंड से, वाटर से और एनिमल के हेल्प से, ठीक है। तो जब विंड की हेल्प से जब जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है उन्हें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। इट्स बिकॉज जब विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होगा, ज़्यादा पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, तब वो क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। मगर जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन एनिमल की हेल्प से हो रहा है, बर्ड या बीज या फ्लाइज की हेल्प से हो रहा है, वहाँ पर उन्हें कम पोलन ग्रेन्स ही प्रोड्यूस करने पड़ते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है बी एंड अ फ्लावर का, ठीक है। यहाँ पर बी और फ्लावर का जो रिलेशनशिप होता है, इसमें बी क्या करती है, फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को लेकर के जाती है और पॉलिनेशन करवा देती है, मगर इन रिटर्न वो फ्लावर का नेक्टर को सक कर लेती है, ठीक है। फ्लावर के जो नेक्टर है उसको सक कर लेती है और पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, बी को उसका नेक्टर मिल जा रहा है और बी की हेल्प से फ्लावर का क्रॉस पॉलिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एक साथ रहने वाले जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं और
एक अपनी लाइफ स्पैन को जीते रहते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।